हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब पेमेंट आने पर बैंक में लगने वाले चार्ज के बारे में। तो दोस्तों, यूट्यूब का पेमेंट बैंक में आने पर कितना चार्ज लगता है, यूट्यूब पेमेंट बैंक में आने पर कितना चार्ज बैंक हमारे पेमेंट में से काट लेता है, यूट्यूब पेमेंट बैंक में आने पर कितना टैक्स हमें बैंक को देना पड़ता है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब पेमेंट हमारा बैंक में आता है तब बैंक हमसे कुछ चार्ज लेता है। वो बैंक का चार्ज है वो अलग अलग होता है, सभी बैंकों का चार्ज एक जैसा नहीं होता है। जब हमारा बैंक में पेमेंट आता है तब बैंक अपना अपने हिसाब से चार्ज लेती है। वो चार्ज कितना लेती है, कितना चार्ज हमारे पेमेंट में से काट लेती है, वही आपको बताने वाला हूँ। जो नए यूट्यूबर है उनको इस बैंक के चार्ज के बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले 24 जनवरी को मेरा यूट्यूब का चौथा पेमेंट आया है, यानी 24 जनवरी को मुझे यूट्यूब का फोर्थ पेमेंट मिला है। तो मेरा यूट्यूब का चौथा पेमेंट आने पर मेरा कितना चार्ज लगा है, यूट्यूब का चौथा पेमेंट आने पर मेरा कितना चार्ज कटा है, कितना टैक्स मैंने बैंक को दिया है पेमेंट आने पर, पूरी जानकारी आपको लाइव प्रूफ दिखाकर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब का चौथा पेमेंट कौन सी बैंक में आया है, यानी किस बैंक में मेरा चौथा पेमेंट आया है, वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पूरी जानकारी आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर चलने के बाद आपको बताता हूँ बैंक के चार्ज के बारे में, कितना चार्ज लगता है, कितना चार्ज हमारे पेमेंट में से बैंक काट लेता है जब पेमेंट आता है तब। तो पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, मैं आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, मैं बैंक में लगने वाले चार्ज के बारे में आपको बताता हूँ, मेरा कितना चार्ज लगा था पेमेंट आने पर। तो यहाँ पे दोस्तों, पेमेंट आने पर बैंक की तरफ से मेरे पास एक मेल आया था, वो मेल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं जीमेल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे एक मेल आया हुआ है 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को मेरा पेमेंट आया था। उसी टाइम ये बैंक की तरफ से मेरे को एक मेल आया था। इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेल आपके सामने ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल आई हुई है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। क्लिक करके डाउनलोड करने पर पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं मेरा कितना पेमेंट आया है, कितना डॉलर का बैंक की तरफ से पेमेंट मुझे मिला है। तो यहाँ पे जो पेमेंट आया है वो आया $107.44 का, यानी $107.44 का पेमेंट आया है यूट्यूब की तरफ से। और यहाँ पे $1 की रेट आप देख सकते हैं 85 रुपये 90 पैसे, यानी $1 की रेट है 85 रुपये 90 पैसे। तो मेरा टोटल अमाउंट बनता है 9,230 रुपये, यानी मेरा 9,230 रुपये आया है। अब इसमें से दोस्तों बैंक ने कितना चार्ज काटा है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जीएसटी ऑन फॉरेक्स कन्वर्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चार्ज अमाउंट, यानी कितना चार्ज लगा है, पेमेंट आने पर कितना चार्ज बैंक ने काटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा यूट्यूब पेमेंट आने पर 45 रुपये बैंक ने काटा है, यानी मेरा पेमेंट आने पर बैंक ने मेरे से 45 रुपये लिया है, यानी मेरा पेमेंट आने पर बैंक ने 45 रुपये मेरे पेमेंट में से काट लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों पेमेंट आने पर मेरा 45 रुपये लगा है, 45 रुपये चार्ज है वो बैंक ने मेरे से लिया है। आप लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ फाइल ओपन करके आपको दिखा दी है। यह पेमेंट आने पर दोस्तों पीडीएफ फाइल बैंक ने मेरे को भेजी थी मेल पर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डेट ऊपर 24/1/2025, यानी 24 तारीख को ये मेरे मेल मेरे पास आया था। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, कितना पेमेंट आया है, कितना चार्ज बैंक ने काटा है, कितना चार्ज बैंक पेमेंट आने पर लेता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों। और मेरा पेमेंट कौन सी बैंक में आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा पेमेंट आया बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी मेरा पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है दोस्तों। जब भी आता है, अभी तक 4 पेमेंट आ चुके हैं और वो सभी के सभी पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के बारे में आपको बता दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा कितना चार्ज लेता है, कितना पेमेंट आने पर बैंक ऑफ बड़ौदा काट लेता है पैसा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव प्रूफ दोस्तों आपको दिखाई है। तो दोस्तों, मैंने आपको बैंक के चार्ज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव प्रूफ दिखाकर बता दी है। यूट्यूब पेमेंट आने पर बैंक कितना चार्ज लेता है, कितना चार्ज बैंक काट लेता है, कितना टैक्स हमें बैंक को देना पड़ता है पेमेंट आने पर, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाकर बताई है। तो यह चार्ज है वो सभी बैंकों का एक जैसा नहीं होता है, यह चार्ज सभी बैंकों का अलग अलग होता है। आपका जिस बैंक में पेमेंट आता है उसका चार्ज अलग होता है, दूसरी बैंक का अलग होता है, यानी सभी बैंकों का चार्ज है वो एक जैसा नहीं होता है। तो मेरा पेमेंट है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है। तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना चार्ज लगा आपने देख लिया है, लाइव प्रूफ है।
मेरा 45 रुपये चार्ज है वो लगा है, 45 रुपये बैंक ने काट लिया है। तो मैंने दोस्तों आज बैंक के चार्ज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, कितना चार्ज बैंक लेता है, कितना चार्ज वो बैंक पेमेंट में से काट लेता है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम आपको साइड में दिखाई दे रहा है, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। मैं मिलता हूँ किसी अगले नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।